मेरा नाम शुभम कोकाटे, मैं ग्राम बोरसर से आया हूँ। कर मुझको इतना बुलंद अगर बुलंदी का शौक है, क्योंकि एक तेरे बदलने से भारत का बदलता स्वरूप है। सम्मानित निर्णायकगण, प्रबुद्ध श्रोतागण, आप सभी को मैं नमन करता हूँ। मैं आज पंचप्राण में से एक राष्ट्रीय एकता इस विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ। महोदय, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हर कोस में व्यक्ति की मति, समुदाय की संस्कृति और भौगोलिक प्रवृत्ति बदल जाती है। जहाँ भाषा विविधता से साहित्य का चिंतन बदल जाता है, तो व्यावहारिक विविधता से लोगों का व्यवहार। लेकिन यह किसी और राष्ट्र की कमजोरी हो सकती है, क्योंकि हम भारतीय न केवल जीवन में मंगल, अभी तो मंगल पर जीवन ढूंढने की कवायद रखते हैं। महोदय, अगर हमारे इतिहास में झांका जाए तो हमें एकता की अनेक गाथाएं मिलेगी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 प्रगत जातियों को एकता के सूत्र में बांधा तो हिंदवी स्वराज्य का निर्माण किया। जब इस भारत के जन जन ने अपनी एकता की शक्ति दिखाई तो अंग्रेजों को देश छोड़ भागना पड़ा, और वर्तमान भारत ने जब अपनी एकता की शक्ति दिखाई तो G20 की अध्यक्षता कर रहा है। वर्तमान भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता का दुनिया में डंका बजा रहा है। यह बदलता भारत है साहब, क्योंकि जब इस भारत ने अपनी एकता का परिचय दिया तो दुनिया में, विश्व भर में भारत की गुण सुनाई देने लगी। क्योंकि जिस राष्ट्र में खिलौने तक चाइना से मंगाए जाते थे, उस राष्ट्र की जनता ने जब आत्मनिर्भरता को एकता के साथ अपनाया तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त किया। जिस राष्ट्र में 2016 में मात्र 471 स्टार्टअप थे, और उस राष्ट्र ने वर्तमान में 80,000 से अधिक स्टार्टअप है। ये बदलते भारत की नई तस्वीर है। आज का भारत किसान बंधुओं के कल्याण करके बेटियों को आरक्षण दिलाने से लेकर लाडली बहनों को सशक्त बनाने तक और नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करके 2047 में अपनी खोई हुई विलासिता को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। महोदय, अक्सर ये कहा जाता है, विश्व में यह चर्चा होती है कि भारत में एकता नहीं है, यहाँ के लोग जाति और धर्म के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक परिवार में भाई में भी प्रेम रहता है, लेकिन जिस राष्ट्र में 3,000 जातियां, 25,000 उपजातियां और 1652 भाषाएं होती है, फिर भी वो अपनी एकता का परिचय देता है। हम मानते हैं हमारे विचारों में मतभेद हो सकता है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारी बोली अलग हो सकती है, हमारा धर्म अलग हो सकता है, लेकिन जब भारत की बात होती है तब हम केवल भारतीय होते हैं। इसलिए हमारे भारत में कल भी एकता थी, आज भी एकता है और आने वाले कल में भी एकता रहेगी। महोदय, लेकिन एकता की जरूरत हमें तब है जब हमारी संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति द्वारा आघात किया जाता है। तब हमें जरूरत है सांस्कृतिक एकता की, हमें जरूरत है पारिवारिक एकता की। जब एक पिता अपने पुत्र को जीवन में संघर्ष करके सुशिक्षित बनाता है और वही पुत्र जब अपने पिता को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ता है, तो तब ये राष्ट्र भी पूछता है कि जो अपने पिता का ना हो चुका वो इस राष्ट्र का क्या होगा। इसलिए हमें पारिवारिक एकता की जरूरत है, हमें सामाजिक एकता की जरूरत है, हमें राजनीतिक एकता की जरूरत है, हमें औद्योगिक एकता की जरूरत है। महोदय, हमें युवाओं में एकता लाने की जरूरत है, क्योंकि जब युवा सशक्त होंगे तब देश सशक्त होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, बिल्ड योरसेल्फ टू बिल्ड इंडिया। स्वनिर्माण से राष्ट्र निर्माण होगा। हम सब में ऐसी एकता होनी चाहिए, जब हम चले तो दुनिया को लगना चाहिए भारत चल रहा है। हम सब में ऐसी एकता होनी चाहिए, जब हम बोले तो दुनिया को लगना चाहिए भारत बोल रहा है, और जब हम उठे तो दुनिया को लगना चाहिए भारत उठ रहा है। इसलिए मेरे साथ बोलिए, भारत माता के वंदे मातरम। जातिवाद का भाव मिटाकर समरसतु सभ्य समाज गढ़ेंगे, जातिवाद का भाव मिटाकर समरसतु सभ्य समाज गढ़ेंगे, और बनकर हम विवेकानंद यशस्वी भारत की ओजस्वी हुंकार भरेंगे। जय हिंद, जय भारत। कविता प्रतियोगिता रायमन चौहान, तृतीय स्थान द्वितीय स्थान विक्की सेनानी,